अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार का कुंभ मेला अब सिर्फ 28 दिनों का होगा। राज्य सरकार ने साधु संतों से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही कुंभ मेले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी कुंभ मेले के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने भी उत्तराखंड सरकार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए कुंभ की अवधि सीमित करने के लिए कहा था। अब से पहले तक हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ 4 माह से अधिक समय का होता रहा है, लेकिन इस बार इसकी अवधि मात्र 28 दिन है। कुंभ मेले के लिए साधु संत हरिद्वार में अपना डेरा डाल चुके हैं। आइए देखते हैं मेले की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों का क्या कहना है। कुंभ मेले में जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो परमानेंट वाली हों चाहे टेम्पररी वाली हों, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसमें परमानेंट वाली तो पहले ही की जा चुकी हैं। इसमें सारे घाट हमारे बन चुके हैं, हमारा आस्था पथ बन चुका है, जो पक्के टॉयलेट्स बनने थे स्थायी रूप से वो बन चुके हैं, ब्रिजेस का काम हो चुका है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, अब एक सेक्टर के जो हमारी एक थाना है रोडी वाला, उसके अंदर हम खड़े हैं। तो यहाँ पे टिपिकली जो सेटअप होता है टेंट्स का, वो आपने देखा अभी यहाँ पे। और इस बार जो SOPs आई हैं, जैसा भी आपने कहा कि कोविड के बीचों बीच एक तरह का एक मास गैदरिंग हो रही है, तो उसमें ये भी अनिवार्य है कि जो हमारी कटिंग एज पे हमारी मैन पावर होगी, कटिंग एज पे जो फोर्स होगी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, उनका वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है। वैक्सीनेशन के उपरांत ही मेले में वो लोग ड्यूटी कर पाएंगे। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उसमें जो जनरल SOPs भारत सरकार से आई हैं वो ये है कि 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और हमारा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये महामारी के बीच में हो रहा है, तो इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन पब्लिक हेल्थ, इस बार का जो कुंभ है ये नई परिस्थितियों में, क्योंकि अभी कोरोना का क्या करवट लेगा, भविष्य में क्या स्थिति रहेगी, ये अभी पूरी तरह से मतलब स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा कुंभ से रिलेटेड, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यद्यपि हरिद्वार क्योंकि बहुत ही देखा जाए सर्कुलेशन एरिया बहुत ही लिमिटेड है, तो ऐसे में क्राउड और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, टास्क रहता है पुलिसिंग के लिहाज से। लेकिन उसके ऊपर जो कोरोना के कारण पैंडेमिक की वजह से जो परिस्थितियाँ नई आई है, वो एक अलग तरह का चैलेंज है, और जिस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी है। और जो सुरक्षित कुंभ का जो संकल्प राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, उसकी पूर्ति की दिशा में हम सभी लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। अगर कुंभ के मुख्य स्नानों की तिथियों की बात करें तो यह है 11 मार्च को पहला शाही स्नान, 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल मेष संक्रांति, 27 अप्रैल वैशाख पूर्णिमा। इसके अलावा तीनों बैरागी अणियों दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी के हजारों बाबाओं खालसों का आगमन 25 मार्च से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टेंटों की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही कुंभ में बच्चों और महिलाओं की सहायता के लिए सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। इन सहायता केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। यदि कोई महिला गंगा में स्नान करना चाहती है तो अपने 6 साल तक के बच्चे को केंद्र में रख सकती है। उसके बच्चे की पूरी देखरेख और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था केंद्र की होगी। केंद्र में कन्नड़, मलयालम, गुजराती समेत कई भाषाओं को जानने वाले स्वयंसेवक होंगे। यह लोग बच्चों और महिलाओं से उनकी ही भाषा में बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसके अलावा मेले में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कराने के भी इंतजाम किए गए हैं। मेले में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आपको कम से कम चीज़ों को छूना पड़े, यह भी ध्यान रखा जा रहा है। मसलन अगर आपको पानी पीना है तो टूटी खोलने की जरूरत नहीं है। यह देखिए।